हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे पोषण न्यूट्रिशन की। इससे पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि जय प्रक्रम क्या होता है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। मैंने बोला था कि अगली वीडियो में हम पोषण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पोषण की। ऐसे प्रक्रम जिसमें सजीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए वह जीव प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा लोहा युक्त खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रम को पोषण कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, ये क्वेश्चन आ रहा है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सजीव अपना भोजन अलग अलग तरह से ग्रहण करते हैं। कुछ सजीव अकार्बनिक स्रोतों से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। यह जीव स्वपोषी हैं, जिनमें हरे भरे पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु आते हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थ का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में खंडित करना अनिवार्य हो जाता है, ताकि यह जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। विषमपोषी जीव उत्तरजीवित के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। ये आम सी बात है कि जितना भी विषमपोषी जीव है, वे सभी जीव पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार की विषमपोषी जीव में सम्मिलित हैं। चलिए आगे बात करते हैं। स्वपोषण ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। इस प्रक्रम को स्वपोषण कहते हैं। इस प्रक्रम के लिए पौधे बाहर से पदार्थ इकट्ठे करते हैं। यह पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधे को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। चलिए आगे बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ऐसी प्रक्रम जिसमें जब 6 अणु वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस को 12 अणु वाले जल के साथ क्लोरोफिल और सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तो ग्लूकोज तथा जल का निर्माण होता है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे नोट करके याद कर लें। बात करते हैं आगे। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है, जो मनुष्य और प्राणी में होता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की समीकरण की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के व्यू से आप लोग इसे लिख करके याद कर ले। आप लोग को यह पूछा जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है। नंबर 1, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। नंबर 2, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ अपघटन करना। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना। पौधे की पत्ती में कुछ कोशिकाएं के रंग हरी दिखाई देते हैं, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है। इसे याद कर लें। रंध्र क्या होता है, आइए इसे जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का आदान प्रदान आवश्यक हो जाता है। पत्ती के जिस क्षेत्र द्वारा गैस अंदर और बाहर आते रहते हैं, इस क्षेत्र को रंध्र कहते हैं। इसे स्टोमाटा भी बोला जाता है। बात करते हैं, जब द्वार कोशिका में जल अंदर जाता है तो रंध्र खुल जाता है और फूल जाता है। इसी तरह जब कोशिका सिकुड़ती है तो वह बंद हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि जब यहाँ पर पत्ती के अंदर द्वार कोशिका में यहाँ पर जब जल जाता है तो यह खुल जाता है। जब कोशिकाएं सिकुड़ती है तो यह बंद हो जाता है। यहाँ पर कितना स्पष्ट रूप से समझाया गया है। द्वार कोशिका ये है, रंध्र ये है, यहाँ पर ये हरित लवक है। ठीक है, आगे बात करते हैं।
प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। ये सभी पौधे लेते हैं मिट्टी से। ठीक है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है। और बात करते हैं आगे है अकार्बनिक नाइट्रोजन का नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थ के रूप में लिया जाता है जिन्हें यहाँ पर जीवाणु होना चाहिए, जीवाणु वायुमंडल में बनाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो में बात करेंगे कि विषमपोषी पोषण क्या होता है और मनुष्य में विषमपोषी पोषण कैसे कैसे होता है। अगली वीडियो में बात करेंगे।